भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे कि भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है, किस राज्य से संबंधित है। जो कि हम सबसे पहले रहता है हमारा क्वेश्चन कि भारतनाट्यम। भारतनाट्यम हम लोग जानते हैं कि भारतनाट्यम एक कैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। यह किस राज्य से संबंधित है, यह तमिलनाडु से संबंधित है। यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन कर दे कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे कर दे कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हम बताएंगे भारतनाट्यम। हम सभी जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों में अंतर होता है। लोक नृत्य को करने के लिए हमको मुक्त शैली की आवश्यकता होती है, जबकि शास्त्रीय नृत्य करने के लिए हमको सिद्धांतों और नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। जो कि हम देखते हैं कि भारतनाट्यम को करने के लिए भारतनाट्यम के बारे में हम जानते हैं, यह सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। भारत में अगर कोई पूछ लेगा आप लोगों से कि सबसे प्राचीन नृत्य शैली कौन सा है, तो हम बताएंगे भारतनाट्यम। जो कि यह भक्ति के विषयों के लिए जाना जाता है। ये किसी दैवी पुराणों या फिर किसी भक्ति के नृत्य के लिए जाना जाता है। अगर कोई पूछ लेगा कि भारत का सबसे प्राचीन नृत्य शैली कौन सा है, तो हम बताएंगे भारतनाट्यम। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो हम बताएंगे तमिलनाडु। या ऐसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हम बताएंगे वहां पर भारतनाट्यम। अब आते हैं हम कथक पे। कथक की हम बात करेंगे तो कथक और कथकली दो होता है, लेकिन हम सिर्फ बात करें कथक की, न कि कथकली की हम बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश से। इसका जो जन्म स्थान है ये उत्तर प्रदेश से, लेकिन मध्य भारत का मतलब क्या हुआ, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कथक बहुत ज्यादा फेमस है। जो कि ये हमारा कैसा नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य है। ये कैसे होता है, कथक को करने के लिए लयबद्ध फुटवर्क, सुंदर स्पिन और हाव भाव के माध्यम से किया जाता है। कथक जो होता है लयबद्ध, इसमें चाहिए फुटवर्क चाहिए, सुंदर स्पिन चाहिए और हाव भाव के माध्यम से किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कथकली। ये कथक अलग है और कथकली अलग है। तो हम कथकली के बारे में जानेंगे कि कथकली कैसा नृत्य है। कोई पूछ लेगा आप लोगों से कि कथकली कैसा नृत्य है, तो हमेशा हम बताएंगे शास्त्रीय नृत्य है, न कि कथकली कैसा नृत्य है, तो हमारा शास्त्रीय नृत्य है। जो कि हम देखेंगे कथकली का उदय केरल राज्य से हुआ। कथकली का उदय हमारे केरल राज्य से हुआ है। कथकली करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, विस्तृत वेशभूषा चाहिए, उसके लिए एक पहनावा चाहिए, चेहरे का मेकअप चाहिए, एक सुंदर चेहरा या उस नृत्य के हिसाब से हमको चेहरा चाहिए। सशक्त चेहरों के भाव के साथ किया जाता है। सशक्त का मतलब क्या हो, गुस्से, अपने ऊपर स्माइल नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम सशक्त होना चाहिए, वो चेहरा एकदम सशक्त होना चाहिए। जो कि कथकली कहाँ से संबंधित है, कोई पूछेगा तो आप बताएंगे केरल। और पूछ लेंगे कोई कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हम बताएंगे कथकली। अब आते हैं मोहिनी अट्टम पे। तो मोहिनी अट्टम क्या है, मोहिनी अट्टम भी एक शास्त्रीय नृत्य है, न कि लोक नृत्य है। और मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम का उदय जो है हमारे केरल राज्य में हुआ है। मोहिनी अट्टम को करने के लिए हमें धीमी, सुंदर, लहराती चाल और भावपूर्ण नेत्र हाव भाव के साथ ये किया जाता है। मोहिनी अट्टम को करने के लिए धीमी, सुंदर, लहराती चाल और भावपूर्ण नेत्र हाव भाव के साथ किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन से राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी कैसा नृत्य है, ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर कोई पूछ लेगा आप लोगों से कि कुचिपुड़ी कैसा नृत्य है, तो हम बताएंगे कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर ये भी आप लोगों से कोई पूछ लेगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहां पे इसका कुचिपुड़ी का जो उदय हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो कुचिपुड़ी को कैसे किया जाता है, इसमें शास्त्रीय नृत्य, नाटक और संगीत का संयोजन होता है। इसमें एक साथ
शास्त्रीय नृत्य नाटक और संगीत का संयोजन होता है कुचिपुड़ी में, जो कि हम कुछ शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जाने जो कि हमारे किसी भी एग्जाम पीरियड के लिए अक्सर यही पूछे जाते हैं, जैसे भारतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, कुचिपुड़ी। इन सब के विषय में हम जाने कि ये कैसा नृत्य है। तो ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य। हम ये भी जाने कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या डिफरेंस होता है। हम भारतनाट्यम को कैसा नृत्य मानते हैं, तो हम भारतनाट्यम को शास्त्रीय नृत्य मानते हैं। शास्त्रीय नृत्य मुक्त शैली में नहीं किया जाता, इन सिद्धांतों के आधार पर नियमों